आज हम डिस्कस करते हैं कि हमने एक्सेल पर किस तरह काम करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ड पर काम किस तरह होगा, आप लोग क्या-क्या चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक्सेल पे काम किस तरह करना है। आपने स्टार्ट पर जाना है और वहाँ से आपने एक्सेल को एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसी तरह जिस तरह पहले आपको मैंने बताया था कि आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आप टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हैं, आप टेम्पलेट्स यूज़ कर लें, नहीं तो हम ब्लैंक की तरफ चलेंगे। ब्लैंक की तरफ चलते हैं। जिस तरह एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हमारे पास फ़ॉन्ट था, उसके साइज़ेज़ थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये वाली जो बार है, ये सेम टू सेम हमारे पास एमएस वर्ड जैसी आ जाती है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने इसके साथ काम कैसे करना है। मतलब कि आपके पास ये शीट है और इसके ऊपर मल्टीपल सेल्स मौजूद हैं और आपने इसके ऊपर लिखना है, कुछ टाइप करना है। अगर आप सिर्फ टाइप करेंगे ना तो वो ए में ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बड़ा फ़ॉन्ट यहाँ पे बड़े साइज़ की कोई अंडरलाइन कोई हेडिंग नज़र आए, अंडरलाइन हुई हेडिंग नज़र आए, तो आप क्या करेंगे, आप इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस। आप इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक आप इसको लंबा करना चाह रहे हैं, जितना आपको विड्थ चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये ए भी है, व्यू के नीचे अगर आप देखेंगे ए भी और उसके नीचे हमारे पास ये हेडिंग नज़र आ रही है मर्ज एंड सेंटर की। आप इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तो वो जो दरमियान में लाइन्स आई थी सेल्स की, वो रिमूव हो जाएँगी और एक मर्ज सेल, एक इकट्ठा बड़ा सेल आपको नज़र आएगा। अब आप इसकी विड्थ को भी सेट कर सकते हैं और इसके अंदर जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग। हाँ, यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ, हेडिंग। तो इस हेडिंग को आप जिस तरह पहले वर्ड के अंदर कर रहे थे, बोल्ड भी कर सकते हैं। आप इसके साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे इसको पहले आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बोल्ड करेंगे, उसके बाद आप इसको जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं इसकी हाइट सिर्फ 14 रख रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद आप नीचे कोई डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, आप डाटा एंटर करें। आप कोई भी चीज़ एंटर करना चाह रहे हैं, वो एंटर करें। मीन्स के लेट्स सपोज़ आपने इधर हेडिंग दी है, तो आप हेडिंग के लिए मैं कोई डाटा एंटर कर रहा हूँ, लाइक अटेंडेंस मैं एंटर कर रहा हूँ किसी की, किसी स्कूल की या किसी क्लास की। तो मैं यहाँ पे और लिखना चाहूँगा कि हेडिंग के साथ ये मैंने आपको बताने के लिए हेडिंग लिखी है। अब हेडिंग के अंदर मैं आपको कोई अटेंडेंस की हेडिंग दे देता हूँ। अटेंडेंस अटेंडेंस की हेडिंग आ गई है यहाँ पे जी। और नीचे मैं कोई भी अटेंडेंस ऐड कर देता हूँ। मतलब कि यहाँ पे आप नाम देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेम। यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ। यहाँ पे सबके नाम आ जाएँगे। यहाँ पे नेम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बच्चे का नाम वो अटेंडेंस आ जाएगी, यानी दिन आ जाएगा, दिन कितने उसने डेज़ जो है वो अटेंड किए हैं या एब्सेंटीज़ जितनी आप लिखना चाह रहे हैं। मैं इधर अटेंडेंस की डेट लिख रहा हूँ। मीन्स के अगर अली कोई भी नामी बच्चा है, तो उसने 23 डेज़ अटेंड किए हैं और यहाँ पे मैं उसकी एब्सेंटीज़ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एब्सेंटीज़ जो है उसकी कितनी आएँगी, 30 दिनों में उसने कितनी छुट्टियाँ की हैं। संडेज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे कि हम कहते हैं कि जी 4 छुट्टियाँ की हैं या 2 छुट्टियाँ की हैं, 3 छुट्टियाँ की हैं। तो इस तरह से आप बाकी डाटा एंटर कर सकते हैं। इसमें फ़ॉर्मूलाज़ के ऑप्शन भी मौजूद है। आप फ़ॉर्मूला बार में जाएँगे, ये फ़ॉर्मूला बार है। आप इसमें जो फ़ॉर्मूला लिखेंगे वो आपको इक्वल टू के साथ लिखना है। अगर आप इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो फ़ॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और फ़ॉलो करें। थैंक यू सो मच।